हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कर के बारे में। दीपिका कक्कर और शोएब इब्राहिम का आपको पता है कि फ़िलहाल क्या चल रहा है। उनको जिस तरीके की बीमारी डायग्नोस्ड हुई है उसके बाद काफ़ी लोग परेशान थे, खास करके इनकी सर्जरी के लिए। तो परसों एक अपडेट आती है कि सर्जरी है वो कल है। अब कल काफ़ी उन्होंने बताया कि लॉन्ग सर्जरी है और फिर लोग वेट करते रहे काफ़ी टाइम तक, काफ़ी देर तक कि कोई अपडेट आए, कोई अपडेट आए, बट अपडेट नहीं आई। फिर आज सुबह में अपडेट आई, क्योंकि मैं आज वीडियो बना रही हूँ तो आज सुबह में मैंने अपडेट देखी है। ऑब्वियसली आपको कल सुबह देखने को मिलने वाली है वीडियो। तो अपडेट आती है वहाँ पर, वो ये बताता है कि 14 घंटे की वो सर्जरी थी और अभी भी दीपिका जो है वो आईसीयू में है। तो आप उसके आईसीयू के लिए दुआ करो। और 14 घंटे की ये सर्जरी है। उसके बाद काफ़ी मैंने बहुत सारे ना, मैं देख रही हूँ वीडियो सर्कुलेट होते हुए और बहुत सारी मैं बातें देख रही हूँ कि 14 घंटे की कौन सी सर्जरी होती है। और ये चीज़ ना सेम हिना खान के टाइम पर भी हो चुकी थी। अगर मैं आपको बताऊँ तो कुछ लोग अपने आप को डॉक्टर बता रहे हैं कि 14 घंटे की कोई सर्जरी नहीं होती, इतनी लंबी कोई सर्जरियाँ नहीं चलती। और ये सारी बातें निकल कर आ रही हैं। अब इनका आपको पता है कि शुरू से इनके ऊपर फेक और ये सब बातें होती रहती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोग इन बातों पर बिलीव भी करते हैं और काफ़ी लोग इन सब चीज़ों को डिनाई भी करते हैं कि भाई हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी की बीमारी अलग है। तो आप किसी को ऐसे जज नहीं कर सकते कि उसकी ये सर्जरी इतना टाइम नहीं चल सकती, उसको ये सर्जरी इतना टाइम नहीं हो सकती। भाई वो डॉक्टर बेहतर जानते हैं, हम वहाँ पर मौजूद नहीं हैं। तो किस किस्म की सर्जरी क्या हो सकती है वो कुछ भी जो है वो आप नहीं बता सकते। भाई आपको सेम बीमारी हो सकती है, आपको आप और आपके साथ जो बंदा रहता है उसको सेम बीमारी हो सकती है, लेकिन आपका तरीका सही होने का दूसरा हो सकता है, उसका दूसरा हो सकता है। आपकी सर्जरी लंबी चल सकती है, उसकी सर्जरी कम लंबी चल सकती है। तो यही बात होती है कि भाई हर बॉडी हर तरीके से अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। तो इस चीज़ पर ये बोलना कि उसको जो है वो 14 घंटे और ऐसे नहीं हो सकता। देखो मैं इन छोटी छोटी चीज़ों पर ना इसलिए वीडियोस बना रही हूँ ताकि देखो जब हम उन पर वो जब फेक हरकतें करते हैं, जब वो गलत हरकतें करते हैं, हम तब भी उन पर बात करते हैं। जब उनको बेवजह किसी चीज़ के अंदर घसीटा जा रहा होता है या बेवजह उनको हर एक चीज़ पर उनके सवाल उठाया जा रहा होता है कि 14 घंटे की सर्जरी कैसे हो सकती है। आई नो वो एक पब्लिक प्रोफाइल है, जवाब मांग सकते हैं हम, सवाल कर सकते हैं, लेकिन किसी को ये दे देना कि ये तो झूठ बोल रहा है, 14 घंटे की तो सर्जरी इसकी थी ही नहीं, इतनी कभी कोई बड़ी सर्जरियाँ होती ही नहीं है। भाई होती हैं इतनी बड़ी बड़ी सर्जरियाँ, हमने खांसी नज़ला और बुखार से ज़्यादा बीमारियाँ देखी नहीं हैं। और जिन्होंने देखी है उनको पता है कि उनको कितनी लंबी लंबी सर्जरियाँ, कितने लंबे लंबे प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। ये बहुत खतरनाक बीमारियाँ हैं, जिनको हुई हैं, जो इन सब चीज़ों से गुजरे हैं, उनको पता है कि ये सब कुछ कितना मुश्किल हो सकता है। भाई हमने जो झेला है वो नॉर्मल बीमारियाँ हैं, ठीक है ना। हमने क्या झेल लिया, हमने उल्टी मोशन, हमने जो है वो बुखार नज़ला खांसी, कुछ ज़्यादा कोई बीपी का इशू, शुगर का इशू, ये बीमारियाँ झेलने वाले हम बंदे, और हम ये कमेंट लिख रहे हैं इसके अंदर कि 14 घंटे की सर्जरी कैसे हो सकती है। भाई क्यों नहीं हो सकती, हमें क्या पता कि उसको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, उसने पूरे तरीके से उस बीमारी को बताया भी नहीं है। हो सकता है उसको जो पथरी का मसला है साथ में उसका भी कुछ हो। तो हमें कुछ भी नहीं पता है, हम जस्ट उस पर एक अपनी टिप्पणी दे दे कि 14 घंटे झूठ बोल रहा है। झूठ कोई इस बीमारियों पे झूठ नहीं बोल सकता। हाँ कुछ था ऊपर नीचे, कुछ बातें थी जो बहुत बार साबित हुई, जो बहुत बार घड़ी हुई बातें, लेकिन फ़िलहाल ये बात सच है कि उसकी सर्जरी हो रही है और वो इस वक्त एक मुश्किल तरीन दौर से गुजर रही है। वीडियोस वगैरह कुछ भी नहीं है, किसी किस्म की कोई अपडेट नहीं है। बस ये स्टोरीज़ लगा लगा के वो अपडेट बताइए। जब सर्जरी थी उस दिन इस एक अपडेट डाल दी थी कि आप सर्जरी कल हमने प्लान की हुई है, क्योंकि सर्जरी जो है वो 2 हफ्ते से आगे बढ़ रही थी, क्योंकि कफ फ्लू के अंदर नहीं करते सर्जरी यार, क्योंकि खांसी वगैरह होती है, कहाँ टाँके खिंचते हैं। अब ये खांसी इतनी गंदी होती है ना कि आपके टाँके पूरे हिलने शुरू हो जाते हैं। तो ये सब कुछ डॉक्टर ज़्यादा बेहतर जानते। तो वो कफ़ और फ्लू की वजह से उसको खांसी जो है वो उसकी आगे बढ़ी, उसकी जो है वो सर्जरियाँ आगे बढ़ती गई और 2 हफ्ते इसकी सर्जरी डिले पर गई। और उस डिले के बाद फाइनली आई होप कि वो उस चीज़ से, अब जो चीज़ उसको डायग्नोस्ड हुई है उस चीज़ से वो आज़ाद हो और पूरे तरीके से रिकवर हो जाए। अच्छा, अब जब से ये अपडेट आई है ना, तब से लोग सवाल उठा रहे हैं उनकी फैमिली पर कि उनकी फैमिली कहाँ है। भाई उन्होंने सिर्फ अपडेट दी है, उन्होंने किसी भी किस्म की कोई वीडियोस नहीं दिखाई है, कुछ नहीं दिखाया, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि उसमें नहीं हो। हाँ हम वो बोल सकते हैं जो हमने सभा की लास्ट वीडियो देखी थी, जिस हिसाब से उनके रिएक्शंस थे, तो उस हिसाब पर आप लोग बोल सकते हो कि उनको किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं है। काफ़ी लोगों ने ये भी सवाल किया कि जिस तरीके से सभा की डिलीवरी से पहले इन्होंने एक ख़त्म वगैरह करवाई थी, जिसका नाम तो उन लोगों ने दीपिका को उस पर दिया था, लेकिन जाहिर सी बात है सबको पता है कि वो क्यों करवाया गया था, ये क्यों हुआ था। क्योंकि उस टाइम पर अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन में जाने वाला था तो वो दोनों ही थी, लेकिन जो नाम लिया गया वो दीपिका का लिया गया, लेकिन वो हुआ सब कुछ सभा के लिए था। काफ़ी सारे लोगों का ये मानना भी है और ये सवाल भी उठ रहे हैं कि भाई क्यों उन्होंने कोई भी ख़त्म वगैरह नहीं कराया। मैं एक बात को बहुत बार कह चुकी हूँ
कि यार अब तक सिर्फ सबा का एक ही व्लॉग आया, मतलब उसकी पूरी डिलीवरी के बाद तकरीबन जब से ये दीपिका की बीमारी डायग्नोस्ड हुई है उसके बाद से सबा के भी 2 व्लॉग्स है। वो 2 व्लॉग 17 मिनट के हैं। उन 2 व्लॉग्स में जो हमें प्रॉब्लमेटिक चीज़ें दिखी हमने उस पर बात कर ली है, लेकिन रोज़ के रूटीन नहीं है। यानी आज ऑपरेशन से 3 दिन पहले इनके घर में क्या चल रहा था वो किसी को नहीं पता है। 2 दिन पहले क्या चल रहा था किसी को नहीं पता है। ऑपरेशन वाले दिन पर कौन उनके घर पर था वो किसी को भी नहीं पता है, कि उनके घर पर कौन था, उनके साथ कौन था, हॉस्पिटल में कौन था। हम सिर्फ अपनी तरफ से सोच रहे हैं कि उसकी फैमिली नहीं है, ये नहीं है। हाँ, हमें उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नज़र आई सबा के लास्ट वाले व्लॉग में, लेकिन आज के दिन में क्या हुआ वो हमें नहीं पता है। तो जो लोग ये कमेंट्स कर रहे हैं कि कैसी फैमिली है, इस मामले में भी सबा के दीपिका के साथ नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था, हमें नहीं पता। हो सकता है कल को वीडियो आए, कल को व्लॉग आए जिसके अंदर उसकी फैमिली नज़र आ रही हो, तो फिर हमें नहीं पता, क्योंकि हम उनके रोज़ के व्लॉग्स देखने वाले बंदे हैं। हमारे पास सीसीटीवी थोड़ी लगा हुआ है उनके। और कुछ लोग तो कमेंट सेक्शन के अंदर इतने उससे लिख रहे हैं ना, जैसे उनको तो पूरा पता है। वो तो जो है ना उनके घर में ही रहते हैं, कि कोई नहीं था दीपिका के साथ उसकी पूरी की पूरी सिचुएशन में, उसके पूरे ऑपरेशन के टाइम पर उसके घर वालों के साथ। मैं ऐसी ऐसी अपडेट्स देख रही हूँ, मैं ऐसी ऐसी चीज़ें देख रही हूँ ना, और ये चीज़ों पर व्यूज़ हैं भाई, ये सारी अपडेट्स पर व्यूज़ हैं, ये हर एक बात पर कमेंट्स लिखे हुए हैं। मैं अभी एक वीडियो देख रही थी, मेरे सामने एक वीडियो शो हुई जहाँ पर ये था कि दीपिका के ससुराल वालों पर लानत है, इसके मैके वाले आ गए और ससुराल वाले नहीं है। अब मैके वाले कौन, उसके पापा की बात हो रही है, उसके खालाओं की बात हो रही है, इन सब की बात हो रही है कि वो लोग आ गए। अब वो लोग आज तक उसके व्लॉग में मेरे ख्याल में 2 बार फीचर हुए हैं। इसके अलावा दीपिका के व्लॉग में वो कभी फीचर ही नहीं हुए। इवन जब रोहान भी पैदा हुआ तब भी किसी किस्म की कोई कॉल नहीं। ठीक है, शहर डिफरेंट होते हैं, हर कोई ये कहता है ना कि शहर पर पहुंचना आसान होता है, नहीं पहुंचना आसान होता। हमारे खुद के रिलेटिव जब आउट ऑफ शहर बोले आउट ऑफ सिटी रहते हैं, तो हम कितने कितना टाइम हो जाते हैं, शायद ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं, हम नहीं जाते हैं। तो इतना आसान नहीं होता है। ये बोलना बहुत आसान होता है कि ये चले गए, शहर छोड़ के चले गए, इधर एक ही तो मुल्क में रहते, एक मुल्क में जाना कितना मुश्किल है। नहीं आसान होता, लेकिन वो फ़ोन वगैरह वाला सिस्टम भी नहीं पता चलता है, नहीं दिखाया उसने कभी भी। तो उसने अपनी मैके वाले फैमिली को तो कभी भी इंट्रोड्यूस करवाया ही नहीं। अच्छा, उसकी बहन का बड़ा नाम लिया जा रहा है अभी रिसेंट दिनों, कि उसकी बहन आई है उससे मिलने के लिए। अब सबको पता है कि उसकी स्टेप सिस्टर है, जो कि उसके फादर की ये दूसरी शादी थी, जो दीपिका की मॉम है उससे ये दूसरी शादी थी, और उससे उनको एक ही चाइल्ड यानी दीपिका कक्कर इब्राहिम है। इससे पहले काफ़ी लोग कहते हैं कि उसको 2 बेटियां थी। अब काफ़ी एक बोलते हैं, काफ़ी दो बोलते हैं, तो 2 का ही जिक्र होता है कि 2 बेटियां थी जो दीपिका कक्कर की बहनें हुआ करती थी, और दीपिका कक्कर का शोएब इब्राहिम से पहले रिश्ता था। अब ये सारा ब्लेम उठाकर शोएब इब्राहिम पर डाल दिया जाता है कि शोएब इब्राहिम के आने के बाद दीपिका ने अपने हर एक रिश्ते को छोड़ दिया। उसकी एक पिक्चर भी बहुत ज़्यादा वायरल होती है जो उसकी सिस्टर के साथ है, तो उसमें वो काफ़ी खुश नज़र आ रही है। अब देखो, हम खुश तो उनके साथ भी नज़र आते हैं जिनके साथ हमें रहना नहीं होता, जिनके साथ शायद हमें 1 मिनट भी गुजारना ज़ाया होता है। तो हमारी हंसती हुई तस्वीरें इन सब चीज़ों का मायने खेज नहीं होती है, लेकिन खैर इन सब पर बात बार बार हो रही है। और आपको ऐसी रील्स, आपको ऐसी वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगी जहाँ पर ये सब कुछ क्लेम किया जा रहा है कि उसके इन लॉज नहीं है और उसके मैके वाले आ गए। अरे भाई, किधर से आ गए, मतलब कहाँ से निकाल कर आए हो, मैंने ये दसो कोई। ठीक है, उसके इन लॉज नहीं नज़र आ रहे हैं, उसके इन लॉज का जो 0% इंटरेस्ट है। मतलब कभी कभी ना लोग मुझसे ऐसे सवाल पूछते हैं, मेरे पास ना बहुत सारी लड़कियां ऐसी आ रही हैं अभी जब ये सीन हो रहा है ना दीपिका का, कि क्या इन लॉज ऐसे होते हैं, क्या शादी करने के बाद लड़की की ये वैल्यू होती है एज अ बहू। तो ये एक हार्श रियलिटी है कि तकरीबन 70% घरों में यही सब कुछ हो रहा होता है, जहाँ बहू को इंसान भी नहीं समझा जा रहा होता। बेटी तो छोड़ ही दो, ये सब कह देते हैं कि ये हमारे घर की बेटी है, ये हमारे घर की लक्ष्मी है, ये हमारे घर की बरकत है, ये हमारे घर की रहमत है। ये सब लोग कह देते हैं, लेकिन कोई मानता नहीं। ये अलग बात है, कहने को सब कह सकते हैं भाई। जो आप अपनी बेटी के साथ रख सकते हो वो आप अपनी बहू के साथ वैसा बिहेव बहुत कम लोग रखते हैं, और जो लोग रखते हैं उनको लोग हैरत से देखते हैं कि यार वाकई ऐसा भी होता है इस दुनिया में। तो हैरत से क्यों देखा जाता है? हम कभी भी किसी रिश्ते को अगर हैरत से देख रहे हैं तो क्यों हैरत से देख रहे हैं? क्योंकि वो वाकई ना होने के बराबर है। वो रिश्ता सोचो, वो हैरत ही आपको आपका जवाब दे देती है कि ये चीज़ कितनी पॉसिबल है और कितनी पॉसिबल नहीं है। आप किसी रिश्ते में देखो, आपको कोई इंसान, 2 इंसान नजर आते हैं जिनको देखकर आपका ये एक्सप्रेशन जाता है, आपका ये इंप्रेशन जाता है कि भाई ये तो माँ बेटी लग रहा है। ठीक है ना, आप एक 2 इंसानों को देख रही हो, एक मतलब एक औरत है और एक बच्ची है, दोनों को आप देख रही हो बातें बातें करते हुए, उनके साथ जो बॉन्ड है आप वो देख रही हो, और आपका ये इंप्रेशन जाता है शायद ये माँ बेटी है। जब आप उनसे उनका रिश्ता पूछते हो कि आपका रिश्ता क्या है, तो वो आपको बताते हैं सास और बहू का रिश्ता है। तो आपको हैरत होगी, आपको होगी, क्योंकि ये मेरे साथ बहुत बार होता है। मेरा ना मेरी जेठानी के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है, तो हम कहीं भी आते जाते हैं, कहीं भी शॉपिंग वगैरह के लिए जाते हैं ना, तो हमें जो है ना वो सिस्टर समझा जाता है। हालांकि हमारी एज में भी बहुत गैप है, हमारी शादियों में भी बहुत गैप है,
तो तकरीबन 13 साल का तो हमारी शादी में ही डिफरेंस है, हमारी एज में काफ़ी अच्छा डिफरेंस है, लेकिन उसके बाद भी हम बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं साथ में। तो हम जब शॉपिंग वगैरह के लिए जाते हैं तो हमें कहा जाता है आप दोनों बहनें हो, सिस्टर्स हो, आपको मैं सेम दिखाऊँ, ये दिखाऊँ, हम तकरीबन सेम सेम चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हम लेते हैं। तो हम उनको जब अपना रिश्ता इंट्रोड्यूस करवाते हैं ना कि नहीं नहीं हम देवरानी जेठानी है, तो हमें बड़े हैरत से देखा जाता है, क्योंकि ये रिश्ता सबसे गंदा रिश्ता होता है। जैसे सास बहू का रिश्ता, देवरानी जेठानी, नंद भावज, आपके ससुराली रिश्तों के साथ ना एक अलग किस्म का टॉक्सिक जो बिहेवियर है ना, वो जुड़ा हुआ होता है। तो ये हैरत इसीलिए ही दिखाई जाती है क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, ये इतना ज़्यादा आम नहीं है। ये लोगों के लिए बड़ा हैरत की बात है कि अरे ऐसे भी रिश्ते होते हैं यार, ऐसे भी बॉन्ड्स होते हैं। तो इसीलिए तो ये बात रियलिटी है, ये हार्श रियलिटी आप इसको कह लो कि 70% बहुओं को इंसान भी नहीं माना जा रहा होता। अब पता है सिर्फ बहुओं का मसला ही नहीं होता, कई बहुएं अच्छी होती है तो ससुराल वाले अजीब मिलते हैं, कई ससुराल वाले अच्छे होते हैं तो बहुएं अजीब सी निकल आती हैं। तो ये कभी भी एक फिट मामला बैठ ही नहीं सकता। बहुत कम जगहों पर जहाँ दोनों ही सही होते हैं, जहाँ दोनों ही एक लेवल एक बैलेंस रख कर चल पाते हैं। आपकी ज़िंदगी में ना बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ना ही आप पूरे टोटली बिछ जाओ और ना ही आप टोटली कोई इतने बदतमीज़ हो जाओ। तो मुझे लगता है कि बैलेंस बहुत ज़रूरी है। देखो आप ये जो लड़कियां आती हैं ना शुरू शुरू में माँ बाप का दर्जा देने को बैठ जाती हैं, नहीं हमारे तो इन लॉज हमारे, भाई देखो हर रिश्ते की अलग पहचान होती है। आपके माँ बाप आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके माँ बाप का जो दर्जा है वो आपके माँ बाप तक ही रहना चाहिए। सास ससुर का दर्जा अपना है, जेठ जेठानी का दर्जा अपना है, भाई बहनों का रिश्ता अपना है, देवर के रिश्ते अपने हैं। तो हर एक रिश्ता अलग अलग है। भाई क्यों देवर को जो है वो भाई का रिश्ता नहीं दिया गया फिर? तो यकीनन जिन रिश्तों को नाम ही डिफरेंट दिए गए हैं, सास ससुर को क्यों माँ बाप नहीं कहा गया फिर? मतलब माँ बाप का नाम नहीं दिया गया ना, सास ससुर है उनका नाम, माँ बाप का कोई नाम नहीं है, माँ बाप का नाम कुछ और नहीं है, माँ बाप का नाम माँ बाप ही रहेगा। आप उसको अलग अलग लैंग्वेजेस में बोल सकते हो, तो वो एक अलग बात है। तो हर किसी का रिश्ता अलग होता है। क्योंकि कुछ लड़कियां आती है तो पहले बहुत ज़्यादा बिछ जाती हैं, बस उनको होता है कि हम अपनाना अपनाना, कुछ वो 2-3 जूते खा लेती हैं उसके बाद वो बिल्कुल ही बिपर जाती हैं कि नहीं अब तो मुझे देखना ही नहीं है। तो आप अगर कोई नई शादीशुदा हो तो अपनी रिश्तों के अंदर बैलेंस रखना सीखो, ना ही शुरू में आते ही इतना बिछ जाओ और ना ही इतना एरोगेंट बन जाओ। एक बैलेंस लाइफ के साथ चल सको, उनको उनकी इज्जत दो, उनको उनका मान दो जो वो डिजर्व करते हैं। वो आपके हस्बैंड के पेरेंट्स हैं, ठीक है। लेकिन ये कहना कि वो मेरे माँ बाप से ऊपर हैं, मेरे माँ बाप से बढ़कर हैं, ये हैं वो है, ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आता। भाई जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। और ना ये जो सास ससुर का जो बिहेवियर होता है हमारी बेटी से बढ़कर है, भाई आप जो अपनी बेटी को समझते हो वो आप अपनी बहू को ना चाहते हुए भी नहीं समझ सकते। अगर आप चाहते हो ना कि आप उनको बेटी जैसा ट्रीट करो, आपके दिल में वो एक बात रहेगी कि ये बहू है, वो दूसरे घर से आई हुई है। जो दूसरे घर वाला ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये थोड़ा सा अजीब ही है। और रही बात जहाँ तक दीपिका की, तो दीपिका का भी इसी किस्म का बिहेवियर नजर आया है। दीपिका का भी इसी किस्म, चाहे वो व्लॉग्स के लिए हो, भले वो अपनी रियल लाइफ में जैसी भी दिखती हो, जैसे वो करती हो। रोहान के मामले में वो बहुत पोजेसिव रही है, रोहान के मामले में उसने किसी पे भरोसा नहीं किया है। लेकिन जहाँ तक उसके इन-लॉज की बात रही है शुरू के टाइम पर, जिस तरीके से हमने उसको देखा है, वो बिल्कुल बिछ गई थी। उसके ही डायलॉग थे, मुझे अम्मी से बढ़कर मम्मी ने प्यार किया है, मुझे ये किया है, मुझे वो किया है। तो ये सब इसी के अल्फाज थे ना। तो यही था कि जब आपने लोगों की उम्मीदें इतनी बढ़ा दी, अब आप थोड़ा सा भी लोगों को, अपने ससुराल वालों को अवॉइड करती हो, तो वो चीज़ आपके लिए बवाल मच जाती। कुछ लोग ये बोलते हैं कि हाँ उसको ससुराल वाले यही डिज़र्व करते हैं, ये इसी तरीके का ट्रीटमेंट। कुछ भी बोलो, चाहो बोलो या कुछ भी कह लो, कि सबका अपना अपनी मेहनत है, सबा की अपनी मेहनत है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि व्लॉगिंग वगैरह ये सब कुछ में सबा की मेहनत नहीं है, लेकिन जो मेन इनके अगर घर की जो पूरी के पूरे हालात बदलने का कोई कारण रहा है तो वो दीपिका कक्कर इब्राहिम है। इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। उसका बिहेवियर हो सकता है कुछ एरोगेंट दिखता हो, कभी कुछ हो। अपने बच्चे के मामले में हर किसी की अलग सोच होती है, अपना बच्चा हर कोई अपने अलग तरीके से बड़ा करना चाह रहा होता है, और ये कहीं से कोई गलत नहीं है। उसने इस चीज़ को खुद भी कहा था अपना, मेरे ख्याल में जब कोई इसका कोई था इसके घर पे, तो इसने कहा था कि मुझे, हाँ रोहान की बर्थडे थी, जब इसने ये बोला था कि मैंने अपने बच्चों को अपने तरीके से पाला है, मेरे बच्चे के मामले में मैंने अम्मी की और किसी की नहीं सुनी है। तो इसने ना अपनी माँ की सुनी ना उनकी सुनी, बोला उनके तरीके पुराने थे इसलिए मैंने उनकी नहीं सुनी। और इस चीज़ पर दीपिका कक्कर ट्रोल भी बहुत हुई थी कि यार ये तो इस किस्म की ही है, तभी तो उनको रोहान से अट्रैक्शन नहीं। और आज जब सबा के बच्चों से लोगों को अट्रैक्शन दिख रही है तो लोग यही कह रहे हैं कि दीपिका ने कभी वो अट्रैक्शन दिलाई नहीं, उसने रोहान को अलग थलग रखा, उसने रोहान पर कभी अपने चलनी ही नहीं दी। तो वो तीन तीन दिन के बच्चे पर क्या उन्होंने चला ली जो उनका अट्रैक्शन दिख गया? फिर 3 दिन के बच्चे पर क्या उन्होंने अपनी ऐसी दोहराजियाँ चला ली जो इतना अट्रैक्शन हो गया? आप मानो या ना मानो, एक अट्रैक्शन जो है वो दिख ही रहा है शुरू से। चलो हम बोलते हैं दीपिका की यहाँ पे गलती है, दीपिका ने रोहान को नहीं दिया ही नहीं दिया, लेकिन जब रोहान पैदा हुआ तब कौन एक्साइटेड था? कोई भी इतना एक्साइटेड नहीं जितना दीपिका शुएब के बच्चे या उसके लिए, सबा के बच्चे के लिए लोग एक्साइटेड थे। ये लोग सब उतना आपको दिखे थे, चलो हम मानते हैं उसने बाद में बच्चा नहीं दिया, उसने सब कुछ किया, उसने गलत किया,
लेकिन पहले कौन एक्साइटेड था? पहले तो कोई भी एक्साइटेड नहीं था ना। तो फिर आप शुरू से देख के चलोगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि डिफरेंस रहा है। बहू बेटी का जो फ़र्क है वो वाज़े तौर पर रहा है। पहले अम्मी बोलती रहती थी दीपिका मुझे बेटी से बढ़कर है, ये है वो है। अब देख लो, अब अम्मी की तरफ से भी खामोशी है। तो दोनों ने एक टाइम पर एक दूसरे को चापलूसी की। इन सब ने दीपिका को उस टाइम तक सर पर रखा। दीपिका का बिहेवियर तो शुरू से ही ऐसा मुझे दिखता है। दीपिका का बिहेवियर शुरू से ही वो अपने अराउंड सराउंडिंग जो चीज़ों पर है उन पर उसकी डोमिनेटिंग बिहेवियर उसका है। वो शुरू से ही अपने आसपास चीज़ों पर डोमिनेट बिहेव करती है। तो उस टाइम तक तो बड़े सब जो है वो सर पर चढ़ा के रखते थे और बड़ी बातचीत करते थे, बड़ा जो है वो चापलूसी करते थे। लेकिन जैसे ही सबा ने एक तरक्की पाली, सबा ने जो है वो सबके लिए करना शुरू कर दिया। जब तक सबा कंजूस महाकंजूस थी तब तक कोई सबा को नहीं पूछता था। सारे इसी डिप्लोमेट बिहेवियर वाली दीपिका को सर पर चढ़ाए रखते थे। तो सबने अपनी अपनी मन मर्जी की है, सबने अपने अपने मतलब के हिसाब से यूज़ किया है। तो यहाँ पर हर कोई मतलब ही है। यहाँ पर सिर्फ दीपिका शुएब प्रॉब्लमेटिक नहीं है, यहाँ पर सिर्फ सबा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, यहाँ पर पूरी की पूरी ही फैमिली प्रॉब्लमेटिक है। और ये चीज़ मैं शुरू दिन से कह रही हूँ। यहाँ पर किसी एक बंदे को कहना, लोग जो सिर्फ सभा के ऊपर भी पीछे पड़कर ना सभा ही ऐसी है, इस फैमिली के अंदर सभा खराब है, इस फैमिली के अंदर सनी खराब है, सनी के आने के बाद से इनके रिश्ते बदल गए। भाई रिश्ते आपके बदलते उस वक्त है जब आप दोनों नहीं समझते हो। किसी थर्ड बंदे के आने से आपका रिश्ता अगर खराब है तो वो सवाल आप पिछले दिन से जाके उठाओ कि आपका रिश्ता इतना खोखला था कि किसी तीसरे बंदे के इंटरफेयर से ये रिश्ता इस तरीके से बिगड़ गया। तो ये बातें रही हैं। खैर आई होप कि उसकी सर्जरी जो है वो कामयाब रही है। तो इसीलिए मैंने कहा ये सारा सिनेरियो, क्योंकि मैं जिस तरीके के कमेंट्स रीड कर रही थी, बहुत कुछ मैं रीड कर रही थी और बहुत सारी चीज़ें दरअसल ना इनके कमेंट्स ना इनकी वीडियोज़ में आपको नहीं मिलेंगे। ये जो नहीं, ये जो दो नंबर वाली जो वीडियोज़ बना रहे होते हैं जिनके अंदर वो कुछ भी लगा कर, कुछ भी थंबनेल टाइटल्स और कुछ भी क्लिप्स उठाकर जोड़ रहे होते हैं, अगर आप वहाँ के कमेंट्स रीड करोगे ना तो वहाँ आपको ज़्यादा रियलिटी दिख रही है कि लोग क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं। वहाँ पर दीपिका की सर्जरी को भी ट्रोल किया जा रहा है, वहाँ पर दीपिका के बिहेवियर को भी ट्रोल किया जा रहा है, वहाँ पर इन लॉस के बिहेवियर को और इन लॉस की टॉक्सिसिटी को भी ट्रोल किया जा रहा है। तो वहाँ पर आपको ज़्यादा रियलिटी मिलेगी, क्योंकि इनके कमेंट सेक्शन के अंदर तो ज़्यादातर दुआएं ही भरी पड़ी हैं कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे, ये दे वो दे। और जाहिर सी बात है इस टाइम पर दुआएं ही मांगनी चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये टॉक्सिसिटी भी आपको इस टाइम पर अवेलेबल मिल जाएंगी। हज़ारों, मैं कह रही हूँ, इस टाइम पर रील्स मिल रही हैं, हज़ारों यूट्यूब पर पेजेस मिल रहे हैं जो इस किस्म की पिक्चर्स, इस किस्म की चीज़ें अपडेट किए हुए हैं। भाई अगर कोई अपनी बीमारी को झूठा बोलेगा तो वो खुद ही फिर देख लेगा। अगर इतनी बड़ी बीमारी को कोई झूठ बोल रहा है, जिस तरीके से हिना खान के लिए मैंने सपोर्ट दिखाया था, भाई वो बंदी झूठ नहीं बोल रही है, बीमारी है उसको। उस पर भी सवाल उठाए गए थे कि उसको कैंसर इतने स्टेज का नहीं, इतने स्टेज का है, ये है वो है। हाँ, कुछ प्रैक्टिकली चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ बताई थी कि ये चीज़ ऑलरेडी पॉसिबल नहीं होती है, ये चीज़ डॉक्टर्स भी मना करते हैं। तो हो सकता है कि टाइमिंग्स उसके अलग अलग हों, उसने एक साथ की हो, तो ये सब कुछ हो सकता है। उसके इस बात पर कि उसने जो बाल काटे थे उस पर सवाल। अच्छा, अभी आजकल हिना खान पर भी एक सवाल उठ रहा है कि क्या हिना खान अपना रिलीजन चेंज करने वाली है, क्योंकि वो आजकल मतलब जो एक जगह उसकी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, किसी आश्रम वगैरह में वो गई है जहाँ पर वो एक गुरु जी से बात करती हुई नज़र आ रही है, उनसे बड़े उससे जो है वो बात कर रही है। और काफ़ी ऐसा लग रहा है जैसे वो ना दूसरे रिलीजन से, मतलब आई थिंक सो वो हिंदू रिलीजन ही है, जिससे वो लोगों को लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा ना एक तरीके से मतलब उसको एक समझ लो कि बिलीव हो गया उस रिलीजन पर। जिस तरीके से वो बात कर रही है उस तरीके से लोगों को लग रहा है। तो हिना खान पर भी ये बहुत सवाल उठ रहा है, क्योंकि जो उसका बॉयफ्रेंड है वो भी सबको पता है कि वो मुस्लिम धर्म को बिलोंग नहीं करता है। तो इसीलिए काफ़ी सारे लोगों को लग रहा है कि शायद हिना खान अपना रिलीजन चेंज करने वाली है। तो ये बातें भी बहुत ज़्यादा चल रही हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई किस किस्म की बात आई है। हाँ, वो आश्रम वगैरह में गई है और वो उसने बात वगैरह की है। देखो, अगर कोई चीज़ इंसान कहीं सुन रहा है, मैं भी कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अलग रिलीजन की हैं लेकिन मैं सुनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है सुनना। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं कुछ सुन रही हूँ या मैं इंस्पायर्ड हो रही हूँ किसी चीज़ से तो मैं अपना रिलीजन चेंज करने जा रही हूँ, या मुझे जो है वो अपने अल्लाह से भरोसा हटकर मेरा भरोसा कहीं और शिफ्ट हो रहा है कि ये चीज़ मेरा वो चीज़ मेरे उधर से हल हो सकती है, या मैं कोई पूजा करने का सोच रही हूँ। नहीं, आपको अगर कहीं से कोई अच्छी बात मिल रही है तो आप उसको ले सकते हो, आप उससे इंस्पायर्ड हो सकते हो। मैंने आपको रिसेंट दिनों में बताया था, एक बाबा की वीडियोस मेरे पास बहुत ज़्यादा आती थी, तो मैं उनकी वीडियोस सुनती थी। वो जो नहीं, जिसका उसके साथ फ्लाइंग बीस्ट के साथ, जिनके फ्लाइंग बीस्ट में जो एक्सपोज हुई थी, जिस जगह पर वो गई थी वहाँ पर वो बाबा के साथ जो बात कर रही थी, तो मैं उनकी काफ़ी बातें सुनती रहती हूँ। और ये मेरी एक तरीके से हॉबी भी है कि मुझे दूसरे रिलीजन्स जानने का बहुत शौक है। मतलब मैं ना उसको शौक में भी देखती हूँ। मैंने काफ़ी कुछ जो है वो दूसरे रिलीजन्स के बारे में, क्रिश्चियन और हिंदू, इन दोनों रिलीजन्स के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस देख के रखी हैं।
तो मैं उनके बारे में बात नहीं करती, वो एक अलग बात है, क्योंकि मेरा ये टॉपिक नहीं है इसलिए मैं बात नहीं करती हूँ। लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ें देख के रखी हैं, मुझे बड़ा जानने का शौक है भाई क्रिश्चियन में ये सब कुछ क्यों माना जाता है। अच्छा, अभी इसी वीडियो में ना मैंने हिना खान का जिक्र किया है, तो हिना खान का अभी इंस्टाग्राम पर अपडेट आई है कि उसने शादी कर ली है, और आई थिंक सो उसका जो जो रिलीजन वाला था वो भी इन सब बातों से जो है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि उसने कोर्ट मैरिज की है। तो ऑब्वियसली कोर्ट मैरिज उसी टाइम पर होती है जब आप दोनों सेम रिलीजन के ना हो, और वो फिर कहते हैं ना कि इंटरकास्ट रिलीजन जो होता है, इंटरकास्ट मैरिज जो होती है वो हुई है इसका। तो इसका मतलब है कि ना लड़के ने अपना रिलीजन चेंज किया है, ना ही हिना खान ने रिलीजन चेंज किया है। तो ये बात जो थी वो रूमर्स ही चल रहे थे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कुछ आश्रम में जाती हुई नज़र आ गई थी, तो इसीलिए ये सारी बातें चल रही थी। तो उस पर एक अलग किस्म की पॉडकास्ट मैं बनाऊंगी हिना खान के ऊपर भी, लेकिन फिलहाल ये अपडेट थी। तो होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और दीपिका के लिए दुआ करना कि वो जल्द से जल्द आईसीयू से बाहर आ जाए, जल्द से जल्द वो रिकवर हो जाए और अपने बेबी के पास जल्द से जल्द आ जाए, क्योंकि ज़िंदगी में उसकी ज़रूरत किसी को हो या ना हो, लेकिन उसके बच्चे को रहेगी, हमेशा है और हमेशा रहेगी ही उसके बच्चे को उसकी नीड। आपकी दुनिया में शायद हर इंसान की ज़रूरत आपकी ज़िंदगी से ना, कहते हैं ना कि ख़त्म हो सकती है, आपको कोई इंसान अपने लिए ज़रूरी नहीं समझ सकता, लेकिन बच्चा एक ऐसी है कि वो आपको हमेशा ज़रूरी रखेगा और समझेगा, उसके लिए आप हमेशा ज़रूरी रहेंगे। तो खैर, आपकी अपनी ज़िंदगी अपने लिए भी बहुत अहमियत रखती है, कोई आपको अहम रखे ना रखे, आपकी ज़िंदगी आपके ससुराल वालों के हिसाब से, आपके मैके वालों के हिसाब से, या दुनिया आपको किस नज़र से देखती है उस हिसाब से नहीं चलनी चाहिए। आपकी अहमियत अपने लिए जो है वो अपने लिए सबसे बढ़कर अपने आप को रखना चाहिए कि भाई मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मेरा मेंटल पीस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने आप को खुद कदर करो, खुद अपने कदर करना सीखोगे तो लोग कदर करेंगे, वरना लोगों ने भी कदर नहीं करनी है। तो खैर, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।